रमजान का महीना शुरू हो चुका है। आज पांचवा रोजा मुकम्मल होने को है। रमजान में मुसलमान विशेष इबादतों का, विशेष रसूमात का ख्याल रखता है, जिसमें विशेष नमाज है जो तरावी की है, उसके अलावा ज़कात है, फितरा है। सारी जो रसूमात है रमज़ान की, एक ख़ास तौर पर जो रमज़ान के महीने में अदा की जाती है, उन रसूमातों को लेकर, उन अदायगी को लेकर आज हमने कुछ मुस्लिम बुजुर्गों से बात की है। सुनिए क्या कुछ उन लोगों का कहना है रमज़ान को लेकर। % नाम है इसका, हर साल देनी है। तो अपने जो रिश्तेदार हैं, पड़ोसी हैं, अपने उनका ध्यान, अपने जो पास जो माल है, हलाल जो माल है, उस माल में से अपना 2.5% जो भी इंसान कमाता है उसमें से कमाई का 2.5% हिस्सा गरीबों को बांटना है। तो उसकी भी इसमें ईद बन जाए। और उसके अलावा भी और भी बहुत सारे जराए हैं जो गरीबों में बांटे जाते हैं। जो फितरा, जो सदका, ईद उल फितर के नाम से सदका दिया जाता है, वो भी हर आदमी को देना, फ़कीर भी है वो भी देगा। इस तरीके से अल्लाह ताला ने ऐसे ये निज़ाम बनाया है। हम आपसे भी जानना चाहेंगे, जिस तरीके से जो ये मुख्य बाज़ार है, मुख्य बाज़ार में आप अक्सर रहते हैं, एक्टिविटी रहते हैं, सोशल वर्क भी करते हैं, क्या एक मैसेज बाज़ार से जाता है? क्योंकि ये देखा जाता है खरीदार मुस्लिम होते हैं, बेचवाल नॉन मुस्लिम्स होते हैं, एक आपसी सौहार्द भी देखने को मिलता है। देखो, ये तो हमारे देश की बहुत अच्छी बात है और हिंदू मुस्लिम एकता वाली बात है कि हमारे हिंदू भाई जो फ्रूट के आड़तियाँ हैं और मुस्लिम भाई इसको ख़रीदते हैं। रमज़ानों में ज़्यादा इसकी ख़रीदारी होती है, हर घर में फ्रूट जाता है। हर घर में जो रोज़ा रखते हैं, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हर मोमिन रखता है, उनके घरों में फ्रूट जाता है। तो ये कारोबार भी चलता है। और एक ना, इसे जो रोज़ा खोलने का होता है, फ्रूट वगैरह, खजूर वगैरह, अल्लाह ताला हम लोगों को उनसे रोज़ा खुलवाता है। इंशाल्लाह हम लोग खोलते हैं उससे रोज़ा, और ये चीज़ देखने को मिलती है। तो रमज़ान जो चल रहे हैं, रमज़ान में रोज़े रखना होते हैं, नमाज़ों का एहतमाम करना होता है। नमाज़ें तो वैसे हर मुसलमान पे फ़र्ज़ है, वो तो पढ़नी है, वो तो लाजमी पढ़नी है। मेरे रमज़ान में क्या होता है, एक खुशी होती है आदमी को। आदमी आगे से आगे काम करता है, रोज़े रखता है, तरावी पढ़ता है, तरावी के बाद फिर वापस शेरी करता है, फिर दूसरा रोज़ा चालू होता है। तो क्या है, तो पूरा 1 महीने का ये चलता है पूरा। उसके बाद ईद मनाई जाती है। ईद में तो अभी के टाइम में 3रा रोज़ा हुआ है। और जो ज़कात का मसला है, उससे ये है कि आदमी अपनी कमाई के अंदर से, मुस्लिम भाई जो साहिब हैसियत है, जो जिसके पास असासा है, साहिब हैसियत है, जिसको मालदार कहते हैं, वो ज़कात निकालता है 2.5%। वो अपने जो ज़रूरतमंद, या वो कोई भी हो, रिश्तेदार हो या ज़रूरतमंद कोई भी हो, वो उनको दे के उनकी भी ईद अच्छे से मनती है। तो एक अल्लाह ताला ने सबका ज़रिया बनाया है। मतलब एक मदद या समाज सेवा भी कहा जा सकता है जो 2.5%। ये हमारे इस्लाम का एक मसला है, ज़कात। ये बहुत अहम मसला है। ये अपने माल की ज़कात निकालना, मतलब माल को पाक करना। वैसे अपने माल को जो अल्लाह ने पैसे बनाए, उसके अंदर माल को पाक करना होता है और निकालना ज़रूरी है। हर मोमिन, मालदार मोमिन को, जो इंसान कमाता है उसमें से 2.5% गरीबों को देना ही है। 100 रुपये में से 2.5 रुपये वो तो देनी है। हम आपसे भी जानना चाहेंगे, क्या कुछ कहना है आपका रमज़ान को लेकर? भाई, रमज़ान एक मुबारक महीना है और इस पर पूरी जिम्मेदारी के साथ माशाल्लाह सबके सब नमाज़ पढ़ते हैं, 5 वक्त की नमाज़ पढ़ते हैं। जिम्मेदारी तराबियाँ पढ़ी जाती हैं इसमें। आप क्या मैसेज देना चाहते हैं रमज़ान के महीने को लेकर? रमज़ान का महीने के लिए मैसेज ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह ये महीना ऐसा है कि मुबारक महीना है, ये रहमतों वाला महीना है, ये बरकत वाला महीना है। इसका मैसेज यही है, ये हमको सिखाता है भूख और प्यास के बारे के अंदर। रमज़ान जो रोज़ा है वो भूख और प्यास के बारे में बताता है कि जो लोग, जिनके पास खाने पीने को नहीं होता, वो किस तरह से अपना दिन गुजारते हैं। यही इसका एहसास कराता है कि इंसान जब भूखा प्यासा रहता है तो उसका एहसास होता है कि वो किस चीज़, जो दूसरे जो भूखे लोग रहते हैं उनके ऊपर क्या बीतती होगी जब वो भूखा रहता है। इसलिए अल्लाह पाक ने ये महीना बनाया है। और जो इंसान 11 महीने के अंदर जो भी उससे खताए गुनाह होते हैं, अल्लाह इस महीने की बरकत से उन गुनाहों को माफ़ फरमा देता है। ये बड़ा रहमतों वाला महीना है ये तो हमारे लिए। रमज़ान का महीना इबादतों का महीना कहलाया जाता है, लेकिन उसमें साथ में बाज़ार में रौनकें भी देखने को मिलती है, आपसी सौहार्द भी देखने को मिलता है। इसको लेकर क्या कहना? जी, ये तो जयपुर की पहचान है, आपसी सौहार्द और एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहना। और यही चीज़ दर्शाती है कि ये राजा महाराजाओं का देश है, ये शहर राजा महाराजाओं का है। और हमें शुरू से ये तहज़ीब सिखाई गई है कि एक दूसरे से मिल बांट के, आपसी मोहब्बत से एक साथ मिलजुल के रहना चाहिए।